होली पर शहरवासियों ने जब स्वाद का जश्न मनाया तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिन मिठाइयों, नमकीन और डेयरी उत्पादों पर उन्होंने भरोसा किया वही उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट ने शहर को हिला कर रख दिया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लिए गए 20 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई नामचीन ब्रांड्स और प्रतिष्ठित दुकानें भी शामिल हैं जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। चेतक सर्कल की स्लाइस वेंचर, सेलिब्रेशन मॉल के पास कैलेस्टो रेस्टोरेंट, न्यू भोपालपुरा की सांवरिया डेयरी, कृषि मंडी की पद्मावत ट्रेडिंग कंपनी, इन सभी जगहों से लिए गए पनीर, दूध और घी के नमूने सब स्टैंडर्ड यानी घटिया पाए गए हैं। सलूम्बर निवासी लोकेश जैन से लिए गए 9 घी के नमूने 9 के 9 ही नकली मिले। आदिनाथ ट्रेडर्स, गजानन डेयरी, न्यू डेयरी और अन्य प्रतिष्ठानों के घी भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। शहर के पंचवटी स्थित शिव मिष्ठान भंडार, चेतक पर जयेश मिष्ठान भंडार, सूरजपोल की जोदाना स्वीट्स व बोहरा गणेश जी की बीकानेर मिष्ठान भंडार से लिए गए गुलाब जामुन, मलाई बर्फी और कलाकंद के नमूने भी जांच में फेल पाए गए। वहीं सोफेट रोड स्थित श्री लक्ष्मी नमकीन और रूपसागर रोड से लिया गया दालमोट व नमकीन का नमूना अनसेफ करार दिया गया है। शहर के भोपालवाड़ी की जगदीश नमकीन भंडार से लिए गए यूज तेल के नमूने को अमानक घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी दोषी प्रतिष्ठानों को नोटिस थमा दिए हैं। आगे सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये खबर सिर्फ एक अलार्म नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े सबसे बड़े धोखे की घंटी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है और मिलावटखोरों को सबक कब दिलवाता है। सर वॉइस लाउडली रखना। हाँ सर जी सर, किस तरह की त्यौहार से पहले जिस तरह से सैंपल लिए गए थे और करीब 2 दर्जन से भी अधिक दुकानों से जो सैंपल लिए गए थे उनमें सैंपल कई फेल हुए, क्या कहना है? देखिए, मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा होली के त्यौहार को देखते हुए चलाए गए विशेष अभियान के तहत एवं इससे पहले करीबन 2 दर्जन से अधिक दुकानों से हमने नमूने लिए गए थे और इन नमूनों में बहुत सारे नमूने, लगभग 20 से 25-30 नमूने फेल पाए गए हैं, सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। उनके खिलाफ शीघ्र ही अनुसंधान पूरा करके और संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया है। सर कौन कौन सी दुकानें हैं जहाँ से बड़ी मोटा रूप से अगर देखा जाए तो शॉप से हो? देखिए, स्लाइस वेंचर से लिया गया पनीर, कैलिस्टो रेस्टोरेंट, डोम रेस्टोरेंट सेलिब्रेशन के पीछे से लिया गया पनीर, जगदीश नमकीन से लिया गया यूज तेल, बाबा होटल हरिदास जी के मगरी से लिया गया पनीर, सूर्या रेजिडेंसी से गुलाबाग के पास से लिया गया दही, इसी प्रकार जयेश मिष्ठान भंडार से लिया गया मलाई बर्फी, जोदाना स्वीट प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया कलाकंद, जगदीश मिष्ठान भंडार से ली गई मलाई बर्फी और पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी कृषि मंडी से 3 ब्रांड प्रवेश, नमित और न्यू ब्राइट ब्रांड का तीनों नमूने सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। इसी प्रकार होली के त्यौहार पर सलूम्बर निवासी लोकेश जैन को नकली घी बनाते हुए पकड़ा गया था। उसी 9 नमूने लिए गए थे, सभी 9 नमूने सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। इसी क्रम में कृषि मंडी की आदिनाथ ट्रेडिंग कंपनी से लिए गए घी के 3 नमूने हैं, सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। और श्री लक्ष्मी नमकीन सोफिट स्वरूप सागर रोड से लिया गया नमकीन मोठ दाल है, वो अनसेफ पाई गई। इन सब से को नोटिस जारी कर दिए गए हैं विभाग की तरफ से और अनुसंधान इनका पूर्ण करके और संबंधित के खिलाफ न्यायालय में चालान शीघ्र पेश कर देंगे। सर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है अगर इस तरह के नमूने फेल हुए तो क्या कार्रवाई इन लोगों पर हो सकती है, क्योंकि ये सीधा ही आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत यदि नमूना सब स्टैंडर्ड है तो उसमें 5 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। यदि मिसब्रांड है तो 3 लाख रुपए की पेनल्टी तक का प्रावधान है। और यदि नमूना अनसेफ है
तो 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान। ठीक है।